हाँ जी, आशा जी, क्या कहना चाहेंगे? हेलो हारिस, मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी, आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर। एक्चुअली दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम मैं किसी की लाइफ में आया हूँ, तो ओके, आई वांटेड टू थैंक यू। मैं आपको पिछले तकरीबन 1 साल से सुन रहा हूँ। ओहो! हाँ, आई एम जस्ट 19 इयर्स ओल्ड, आई जस्ट टर्न्ड 19 और मैं काफ़ी टाइम से आई एम अ गे होमोसेक्सुअल। आई लिव इन ओके, पाकिस्तान। तो uh, मुझे जो है वो मैं पहले बहुत इस्लामिक स्कॉलर्स को सुना करता था और बहुत प्रैक्टिसिंग मुस्लिम भी था मैं। लेकिन जैसे आपको पता है कि इस्लामिक फ़िलॉसफ़ी के मुताबिक हमारे जो नज़रियात हैं, जो या फिर जो होमोसेक्सुअलिटी है, वो दोनों कोएग्ज़िस्ट नहीं कर सकते। हुँ, तो मैं आई यूज्ड टू लिसन टू इंजीनियर साहब बहुत ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद फिर मुझे आपकी कोई वीडियो मिली, पहले आपकी जो वीडियोज़ आया करती थी, काफ़ी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैंने आपकी एक वीडियो देखी, जस्ट टू मेक फन काइंड ऑफ के हाउ कैन देयर बी अ वर्ल्ड विदाउट अ गॉड। तो ओके, फिर जब मैंने आपको सुना कि मुझे लगा कि इट मेक्स मोर सेंस। उसके बाद फिर मेरे पे एक ऐसा फेज आया कि मुझे जो है वो मुझे पता चल गया था, मेरे कॉन्शियस को पता चल गया था कि रिलीजन इज ऑल लाई और देयर इज नथिंग लाइक दैट। लेकिन वो आपको पता है एक बंदे को हो रहा होता है कि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते आप। हुँ। लेकिन आपको उसमें फिर कितना अरसा आपको लगा इस बात को बावर होते हुए? नहीं, मुझे तकरीबन 1 महीना मैं इसमें रहा था, उसके बाद फिर मैं सही हो गया था। नाउ आई कैन से आई एम एन एक्स मुस्लिम। ओके, आपको फिर इतना टाइम नहीं लगा और लेकिन आपको ऐसा लगा कि अब आपको गिल्टी फील नहीं होती बीइंग हू यू आर? क्योंकि अगर आप होमोसेक्सुअल हैं, तो अब आपको जो आपका वर्ल्ड व्यू है कि कोई खुदा नहीं है, कोई ऊपर बैठ के नहीं देख रहा कि नीचे क्या काम हो रहा है, कोई किसके साथ क्या कर रहा है। तो अब आपको कोई गिल्टी फील नहीं है, अब आपको मेंटल जो एक मुनाफ़िकत की ज़िंदगी खान साहब को तो नहीं पता होगा, हमारे ट्रिपल एक्स प्राइम मिनिस्टर को तो नहीं पता होगा, लेकिन मोस्टली लोग मुनाफ़िकत के अंदर जीते हुए उनके अंदर से जो कहते हैं ना ज़मीर की मलामत है, वो हर बंदे के अंदर होती है, क्योंकि अगर उसको कॉन्स्टेंटली किसी के साथ झूठ बोलना पड़ रहा हो, तो अब आपको अपने आप से कम झूठ नहीं बोलना पड़ेगा कि आप गुनाह कर रहे हो या कोई गलत काम कर रहे हो वगैरह-वगैरह। तो अब आपको बिल्कुल। लगता है कि आपके ज़हन से एक बोझ उठ गया, कंधों से बोझ उठ गया? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली हारिस, मैं पहले अपने आप से नफरत करना शुरू हो गया था मैं। नाउ आई लव माई सेल्फ मोर देन एवर। और आई नो कपल ऑफ माई फ्रेंड्स जो कि मुस्लिम थे, और जो कि हमारे जो ग्रुप्स हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा, इवन दो दे ट्राई टू रिलेट इस्लाम विद होमोसेक्सुअलिटी, दैट देयर इज़ अ प्लेस फॉर अस इन इस्लाम। उनको भी मैंने आई आई टॉक आई रीड देम आउट, और मैंने उनसे बात की। और हर बंदा जो भी है, जो जो आपने बात की मुनाफिकत की, वो कभी कभी अगर आप मुस्लिम भी हो और होमोसेक्सुअल भी हो, तो आपके जहन में, आपके दिल में कहीं ना कहीं पे वो रह जाती है कि क्या पता मैं वैलिड नहीं हूँ, या हुँ। क्या पता देयर इज अ थिंग। तो खैर, मैं तो बहुत सेटिस्फाई हूँ अपने आप से। अब मैं अपनी ज़िंदगी, मेरा जो वर्ल्ड व्यू है वो टोटली डिफरेंट, वो टोटली चेंज हो चुका है, जिसमें अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ मैं, मुझे अपने आप से प्यार है। तो चलें, ये अच्छी बात है, लेकिन ये फिर भी आसान नहीं है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक तो एक्स मुस्लिम होना और ऊपर से होमोसेक्सुअल होना। अपना आपको फिर भी ख़्याल रखना पड़ेगा और आपको लाइक माइंडेड एक्स मुस्लिम तो लोगों को एथियस्टों को एथियस्ट तो ना मिले शायद, लेकिन होमोसेक्सुअल जो है वो पाकिस्तान में भी तकरीबन पाकिस्तान की 5 से 10% पॉपुलेशन जो है वो होमोसेक्सुअल है ज़रूर। बिल्कुल, इसलिए काफ़ी ज़्यादा। इसलिए आपको ये मैंने एक रफ बॉल फिगर दिया, क्योंकि यही एक राउंड फिगर बॉल पार्क फिगर दिया जाता कि हर स्पीशीज में, हर मेमेलियन स्पीशीज में कम से कम 5 टू 10% होमोसेक्सुअल नेचुरली होते हैं। तो इसलिए आपको बहुत सारे होमोसेक्सुअल आपके वर्क में या आपको अपनी सराउंडिंग्स में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, और आपको अम, अपने लिए तो आपको ठीक होगा कि आप अपने आप से झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन बाकी के जो लोग हैं, जो बहुत सारे लोग इस तरह के ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं, अगर वो इस्लाम के दायरे में रहें, क्योंकि वो अपने आप को रोक रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही, फिर वो अपनी टेम्पटेशन को भी दे गिव इन टू देयर टेम्पटेशन, और फिर हम्म, उसके बाद वो और दिमागी अमराज का शिकार हो जाते हैं। तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ऐसे लोगों से भी, और ऑब्वियसली आपको शायद वो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जी हाइस, मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कि मैरिड हैं और जिनके बच्चे भी हैं, और वो जो फिर भी है गए वो हैं। जी बिल्कुल। इवन तो हमारी फैमिली में मैं बता नहीं सकता, बहुत बहुत करीबी हैं मेरे,
अंकल कह लें आप, तो मुझे उनका पता है। तो उनकी शादी भी हुई है, उनके बच्चे भी हैं। अच्छा, मेरा जो क्वेश्चन था आज का वो इस बारे में था कि जो हमारी जो टीनेजर जो आ रहे हैं, जो नई जनरेशन आ रही है, जिन्होंने आगे जाके मुल्क सँभालना है पाकिस्तान को, उनमें भी हमें बहुत मज़हबी वो नज़र आता है, बहुत जो है ना एक इंतहा पसंदी नज़र आती है। आप और अगर इंतहा आप जी, जी, जी। जी, सॉरी, बोलें, बोलें। और अगर आप शहर में जो रहते हैं, जो काफ़ी पढ़ी-लिखी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं बच्चे, अगर आप उनको भी देख लें तो वो भी ये कहेंगे कि आप पॉर्न देख सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन पे, गर्लफ्रेंड्स बना सकते हैं। लेकिन जब माइनॉरिटीज़ पे स्पेसिफिकली होमोसेक्सुअल्स पे, क्रिश्चियंस पे उनकी राइट्स की बात आएगी, वुमेन राइट्स की बात आएगी। ख़ैर ये तो इतना बड़ा इश्यू नहीं है, जो एजुकेटेड फैमिलीज़ होती हैं उनमें। बट उस पे जाके वो फिर उनको इस्लामियात आ जाता है, उनको, और वो हर चीज़ पे बाकी सब कुछ करते हैं, लेकिन एक एक कुछ थोड़ी-सी बातें हैं जिन पे जाके वो कहते हैं जी हम तो ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके बारे में मैं आपका ओपिनियन चाहूँगा। ये मुनाफ़िक़त है, पूरा मुआशरा मुनाफ़िक़त के ऊपर खड़ा हुआ है। जैसा कि आपने अपने ट्रिपल एक्स प्राइम मिनिस्टर को ही देख लें। एक जी, हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में फ़ोन, दूसरे हाथ में डिल्डो पकड़ा हुआ उन्होंने। ये पूरा मुआशरा ही मुनाफ़िक़त के ऊपर खड़ा है, जो आपकी होमोसेक्सुअल कम्युनिटी भी जो है, जो वॉलंटरी या इनवॉलंटरी गेज़ भी हैं, वो भी मुसलमान बन जाते हैं। वो भी उनको भी दीन याद आ जाता है जब उनको सूट करता है। तो ये पूरा मुआशरा मुनाफ़िक़त के ऊपर खड़ा है और इसीलिए तो हम कहते हैं कि अगर ये दीन की ये जो झूठा मज़हब जो इनके गलों में उतारा गया, जो इनके सरों पे रखा गया, इनके गलों में नहीं उतारा गया जिस तरह ईरान में उतारा गया, तो देखें उसका क्या नतीजा निकल रहा। तो बिल्कुल, जब ये उस मज़हब से आज़ाद होंगे, तो फिर ये इनके लिए बेहतर है, ये बेहतर है इनके लिए। जाहिल है, इनको पता नहीं इस बात का, ये इनके लिए बेहतर है। जैसे तालिबान की तारीफ़ें कर रहे थे और अब तालिबान ने आके इनकी ऐंठे ही फेर देनी है और तालिबान बिल्कुल सही अफ़गानिस्तान में बात है। ऐंठे ही फेर रहे हैं। तो ये मुनाफ़िक़त की ज़िंदगी जीना इनको सिखाया गया और ये उसी के हिसाब से ज़िंदा जी रह रहे हैं। जब ये इस मज़हब से निकल आएँगे, फिर इनकी ज़िंदगी आसान होंगी। अच्छा, तो बिल्कुल ये वो एक स्ट्रगल है, तालिबान के यू हैव टू कीप जी, जी। डूइंग इट। जी, वो तालिबान की भी आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में केपीके वाली साइड पे काफ़ी ज़्यादा उनका जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। और दूसरा मेरा क्वेश्चन जो है वो मैं दोबारा आप उसको रिपीट करता हूँ कि अगर जनरेशन जो नई आ रही है वो भी इसी तरह होगी कि हम ठीक हैं, हम ही अच्छे हैं, जो दूसरे हैं वो हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं या वो झूठे हैं या उनमें अक्ल नहीं है। तो फिर ये लोग जब आगे आएँगे, पाकिस्तान की जो नई जनरेशन होगी, क्या उसमें फिर हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि ये बेहतर हो सकता है या फिर आई मीन मुझे तो इट्स अ कोई बिल्कुल इसमें लुक, देखो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि कोई भी जनरेशन, इट ओनली टेक्स टू यू नो वन जनरेशन टू मेक अ बिग चेंज। तो ऐसा ऐन मुमकिन है कि अगर यही बातें हम करते रहें, इसीलिए मेरा तो फोकस ही ये है कि जो 17 से 25 साल तक के जो लोग हैं या उससे भी छोटे, 15 से 25 कह दें, अगर ये जी। चेंज हो जाते हैं और जब ये सही वर्कफ़ोर्स में आएँगे, तो फिर दे माइट बी एबल टू मेक अ डिफरेंस। तो अभी तो मुझे मायूसी लगती है, लेकिन यू नेवर नो। आपको लेकिन अपना हारिस काम मेरा करते रहना चाहिए। जी, मेरा बहुत इंटरेक्शन होता है। मेरे तो सारे दोस्त हैं और अगर आप देखो यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज़ पे जो जो यंग जनरेशन है बहुत करप्टेड माइंडसेट हो चुके हैं उनके ना। हुँ, चलें, चलें, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं, अच्छा अपना पहले ख़्याल जी। रखें, फिर ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके, अच्छा हारिस, फिर मेरा आप एक छोटा-सा सवाल था मेरा कि जी, अच्छा जी। चलिए मैं ठीक है, मैं च नेक्स्ट टाइम कर लूँगा, बस ओके, आपकी चल फ़नी वीडियोज़ मैं बहुत लाइक करता हूँ, चलें, बहुत शुक्रिया, जो आप थैंक यू। हनफी फ़िका पे बातें करते हैं। हनफी फ़िका पे छोड़ें, अभी एक बकरा मैंने पकड़ा। चलिए सही है। थैंक यू अभी इस सो मच। बकरे के ऊपर कॉमेडी करनी है, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।